हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड का 2021 का नया सिलेबस आ गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सामाजिक विज्ञान है, क्लास 10th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है, उसके अंदर से कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। क्या हमारा पेपर 80 नंबर का ही होने वाला है? तो इन सारे सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो के अंदर ढूंढने वाले। चलो देखते हैं, जो सामाजिक विज्ञान है, जो एसएसटी है आपकी, उसमें कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं या कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। देखो, जो आपका पोर्शन था वो पोर्शन 4 पार्ट के अंदर डिवाइड था। ठीक है, पहला हिस्ट्री का पार्ट होता था, दूसरा सिविक्स का पार्ट होता था, तीसरा जियोग्राफी का पार्ट होता था और फोर्थ पार्ट होता था इकोनॉमिक्स का। ठीक है, ऐसे करके आपकी जो सामाजिक विज्ञान की बुक है वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइड थी। अब देखो, सबसे पहले मैं हिस्ट्री वाले की पोर्शन की बात कर रहा हूं। हिस्ट्री के अंदर 4 चैप्टर आते हैं। ठीक है, उन 4 चैप्टर में से क्या क्या हटा दिया गया है, ठीक है, और चैप्टर कितने नंबर का हो गया है, मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूं और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों देखो, जो पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर में क्या क्या हटा दिए गए हैं? जो महाजनपद है, ठीक है, और राजस्थान के भी जो प्रमुख महाजनपद है उनको हटा दिया गया है। ठीक है, फिर दूसरा है जिसमें अब कुछ साम्राज्य है जिनको कंप्लीट हटा दिया गया है। वो कौन कौन से साम्राज्य है या कौन कौन सी डायनेस्टी है जिनको कंप्लीट हटा दिया गया है? तो चलो देखते हैं। जो आपका शुंग है, सातवाहन है, पाल है, राष्ट्रकूट है, गुर्जर प्रतिहार है, चोल है, ठीक है, पल्लव है, चालुक्य है, ये सारे डायनेस्टी या सारे साम्राज्य चैप्टर से हटा दिए गए हैं। थर्ड टॉपिक जो है वो है एक्सटर्नल इन्वेशंस एंड एसिमिलेशन, शक्स, हूण एंड कुषाण। ठीक है, समझना, जो बाह्य आक्रमणकारी थे और उनका आत्मसातीकरण, जिसमें से शक, हूण और कुषाण, ये कंप्लीट टॉपिक हटा दिया गया है फर्स्ट चैप्टर के अंदर से। ठीक है, पता चल गया। और ये चैप्टर कितने नंबर का है? 5 नंबर का। ठीक है, फिर है चैप्टर नंबर 2। देखो, चैप्टर नंबर 2 में क्या हटा दिया गया है? विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर, विजयनगर और जो बहमनी साम्राज्य था उसका पूरा टॉपिक हटा दिया गया है। और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म, जो सिखिज्म का पार्ट है, ठीक है, या जो सिख धर्म का पार्ट है उसको कंप्लीट हटा दिया गया है, जिसमें बंदा बैरागी वगैरह, राजा रणजीत सिंह वगैरह, उनका पूरा इंट्रोडक्शन हटा दिया गया है या सिख धर्म पूरा हटा दिया गया है सेकंड चैप्टर से। और जो सेकंड चैप्टर है वो आपका 6 नंबर का हो गया है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना। फिर है चैप्टर 3। ठीक है, अब इस चैप्टर 3 में क्या क्या हटा दिया गया है वो देखना। स्ट्रगल ऑफ द ब्रिटिश विथ मराठाज एंड मैसूर, ठीक है, जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स की मराठा और मैसूर के साथ, ठीक है, वो कंप्लीट पोर्शन हटा दिया गया है। फिर है स्ट्रगल ऑफ द ब्रिटिशर्स विथ पंजाब, पंजाब के साथ, ठीक है, जो अंग्रेजों का स्ट्रगल हुआ था उसको भी हटा दिया गया है, जो संघर्ष हुआ था। ठीक है, फिर है कंट्रीब्यूशन एंड रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रीडम स्ट्रगल, रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी उन सबको हटा दिया गया है। मतलब जो क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन, स्वतंत्रता संघर्ष में जो भी क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन थी, या जैसे चापेकर बंधु हो गए, वीर सावरकर वगैरह हो गए, तो इन सबको कंप्लीट हटा दिया गया है सिलेबस के अंदर से। फिर है 4th है आपका पीजेंट मूवमेंट्स। ठीक है, याद रखना, जो किसान आंदोलन है वो हटा दिया गया है, बंगाल के साथ वाला भी पूरा पोर्शन हटा दिया गया है। लेकिन याद रखना, जो राजस्थान के प्रजामंडल और किसान आंदोलन है उनको सिलेबस के अंदर रखा है। खास ध्यान रखना कि ये जरूरी नहीं कि पूरा पीजेंट मूवमेंट लिखा हुआ है तो इसको हटा दिया गया, नहीं, राजस्थान के अभी भी सिलेबस के अंदर है। तो ये चैप्टर आपका अब हो गया है 7 नंबर का, क्लियर हो गया। फिर है चैप्टर नंबर 4। देखो, चैप्टर नंबर 4 के अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक अब आप लोगों को पढ़ना है, वो है आपकी औद्योगिक क्रांति। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, वो बाकी रहा है और बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है आप लोगों को। देखो क्या क्या हटा दिया। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म उदय होने का कारण क्या था, ठीक है, और उसके रीजन क्या थे, ठीक है, इसको पूरा हटा दिया गया है। फिर है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, ठीक है, जो इटली और जो जर्मनी है उसका एकीकरण है, उसको कंप्लीट हटा दिया गया है। तो हिस्ट्री के अंदर से ये टॉपिक है जिनको हटा दिया गया है। और अब ये चैप्टर
फोर्थ चैप्टर हो गया है 2 नंबर का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अब आपका सिविक्स का जो पोर्शन है, उस सिविक्स के पोर्शन में, ठीक है, तो उसके पोर्शन में क्या क्या हटा दिया गया है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 5 है डेमोक्रेसी का, ठीक है, लोकतंत्र का, उसके अंदर से क्या क्या हटा दिए गए हैं वो देखना। देखो डेफिनेशंस, जो भी परिभाषाएं थी लोकतंत्र की उसकी वो हटा दिया गया है। फिर वेरियस थ्योरीज एंड कंसेप्ट एसोसिएटेड विद डेमोक्रेसी, मतलब जो लोकतंत्र से रिलेटेड जो भी सिद्धांत वगैरह थे उनको भी हटा दिया गया है। फिर टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या उनका जो वर्किंग सिस्टम है वो कैसे होता है, कार्य प्रणाली कैसे है, उसको भी हटा दिया गया है। तो ये 3 टॉपिक चैप्टर नंबर 5 से हटा दिए गए हैं और ये कितने मार्क्स का रहने वाला है, 5 मार्क्स का अब रहने वाला है। फिर आपका चैप्टर नंबर 6, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का चैप्टर है, जो आपका एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका थी, उसको हटा दिया गया है। और उस कार्यपालिका के अंदर भी वाइस प्रेसिडेंट है, जो उपराष्ट्रपति है, उसको हटा दिया गया है। और बाकी का जो राष्ट्रपति है, ठीक है, प्रधानमंत्री है, वो एज इट इज रहेगा, बाकी का सिलेबस के अंदर वैसे की वैसे ही है। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मतलब जो मंत्री परिषद है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके पावर क्या है, राइट्स क्या है, अधिकार और शक्तियां क्या है, ये टॉपिक हटा दिया गया है सिलेबस के अंदर से, ठीक है। इसके अलावा जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, पावर क्या है, फंक्शन क्या है, उसको हटा दिया गया है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी कार्य क्या है, शक्तियां क्या है, ठीक है, इनको हटा दिया गया है सिलेबस के अंदर से। और चैप्टर नंबर 6 है वो आपका कितने नंबर का होने वाला है, अब 7 नंबर का होने वाला है। फिर आपका है चैप्टर नंबर 7, देखो 8 नंबर का आपका पेपर के अंदर आने वाला है। उसके अंदर से क्या हटा दिया गया है वो देखो, जो फॉर्मेशन आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है और प्रेजेंट सिचुएशन उसकी, ठीक है, उसको हटा दिया गया है। जो राजस्थान विधान परिषद के गठन प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति, ठीक है, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। विधान परिषद वाला जो टॉपिक है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिविक्स के अंदर से कौन कौन से टॉपिक चैप्टर वाइज हटा दिए गए हैं और मार्क्स कितने के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना कि सिविक्स में से कौन कौन से टॉपिक हटा। जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, जो भूगोल का पोर्शन है, उसके अंदर से क्या क्या हटाया गया है। जो आपका चैप्टर नंबर 8 है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ है। 8वें चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है, 2 नंबर का आपका चैप्टर है। फिर आपका चैप्टर नंबर 9, देखो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है। जो इंडिया के अंदर जो पल्सेस क्रॉप्स होती थी, मतलब जो दलहन वगैरह होती थी, दालों की खेती होती थी, उसको हटा दिया गया है टॉपिक से। फिर दूसरा कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि का योगदान है उस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। फिर आपका ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, ये कितने नंबर का होने वाला है, 3 नंबर का होने वाला है। और चैप्टर नंबर 10, ठीक है, इसके अंदर क्या हटा दिया गया है, जो मेजर मिनरल्स थे इंडिया के अंदर, जिसमें आयरन ओर हो गया, कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया, मिक्का हो गया, लीड एंड जिंक हो गया, ठीक है, ये हटा दिए गए हैं टॉपिक। जो भारत के प्रमुख खनिज है, जो लोह है, अयस्क है, ठीक है, तांबा है, बॉक्साइट है, सीसा है, जस्ता है एवं अभ्रक, इसको टॉपिक से हटा दिया गया है, ठीक है। फिर आपका चैप्टर नंबर 11, देखो चैप्टर नंबर 11 में जो मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्टेड हुई थी इंडिया के अंदर, उनको हटा दिया गया है। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, कॉटन टेक्सटाइल थी, सीमेंट की थी, पेपर की थी, इनको हटा दिया गया है। जो लोह इस्पात उद्योग था, सूती वस्त्र उद्योग था, सीमेंट उद्योग था, कागज उद्योग था, इनको टॉपिक से हटा दिया गया है। फिर आपका चैप्टर नंबर 12, देखो चैप्टर नंबर 12 में क्या क्या हटा दिया गया है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब भारत की जनसंख्या की क्या क्या विशेषताएं है उसको, ठीक है, जनसंख्या की क्या प्रॉब्लम है उसको हटा दिया गया है। जो पॉपुलेशन पॉलिसी है इंडिया की और राजस्थान की, उन दोनों को हटा दिया गया है। इसके अलावा जो अर्बनाइजेशन का टॉपिक है, नगरीकरण का, उसको भी टॉपिक से हटा दिया गया है। जो चैप्टर नंबर 13 है इसके अंदर, उसको कंप्लीट हटा दिया गया। मार्क्स कैसे डिवाइड है वो देख लो। चैप्टर नंबर 8 है 2 नंबर का है, चैप्टर नंबर 9 3 नंबर का है, चैप्टर नंबर 10 5 नंबर का है, चैप्टर नंबर 11 4 नंबर का है और चैप्टर नंबर 12 है 4 नंबर का। तो इस तरीके से जो टॉपिक है कौन कौन से हटा दिए गए हैं, 13 नंबर चैप्टर पूरा ही हटा दिया गया है। मैंने आप लोगों को बता दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया है, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे कवर कर सके, ठीक है। तो फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट
डाउट रहता है इसके अंदर तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब है आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन, अर्थशास्त्र का पोर्शन, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 14 है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय, पूरा हटा दिया गया है। फिर है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है उनको हटा दिया गया है। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आर्थिक वृद्धि है उसको भी हटा दिया गया है। और बाकी जो डेवलपमेंट वगैरह है वो सेम एज इट इज जो पुराने सिलेबस के थे वो रहेंगे, ठीक है। फिर आपका चैप्टर नंबर 15 देखो, इंडियन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड फॉर्म में है और डेवलपिंग फॉर्म में, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हटा दिया गया है। और बाकी जो आपके एलपीजी है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित और जो विकासशील अर्थव्यवस्था है उसको हटा दिया गया है। फिर आपका चैप्टर नंबर 16, तो इसके अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो मूल्य वृद्धि है, उस टॉपिक को कंप्लीट हटा दिया गया है। बाकी का जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है वो वैसे की वैसे ही है। फिर है चैप्टर नंबर 17, जो चैप्टर नंबर 17 है उसको कंप्लीट हटा दिया गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 18 कोई चेंजेस नहीं हुआ है, चैप्टर नंबर 19 कोई चेंजेस नहीं हुआ है और चैप्टर नंबर 20 कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो टोटल जो एसएसटी की बुक है उसके अंदर आपके 2 चैप्टर हटाए गए हैं कंप्लीट, 13 नंबर और 17 नंबर के। कुछ चैप्टर जिनमें टॉपिक चेंजेस हुए हैं और कुछ चैप्टर है जिनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब मैं आप लोगों को इनके मार्क्स बता देता हूं। चैप्टर नंबर 14 है 3 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 15 है वो 6 मार्क्स का हो गया है, और जो चैप्टर नंबर 16 है वो 4 नंबर का हो गया है। चैप्टर नंबर 17 हट गया है, चैप्टर नंबर 18 हो गया है 5 नंबर का, और 19 और 20 है 2-2 मार्क्स के। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, उसके पोर्शन में क्या क्या हट गया है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा 2021 का नया सिलेबस क्या है, कौन से चैप्टर कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और कौन से टॉपिक के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब आप लोग 60% सिलेबस के साथ अपना शेड्यूल बना सकते हो कि आगे आप लोगों को पढ़ाई कैसे करनी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है, शेड्यूल बनाने में दिक्कत आ रही हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल ग्रासरूट एजुकेशन के साथ, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करते रहे ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके और आप लोगों का जो 60% सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।